डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा, पूर्वी संसार न्यूज़ से। इस समय पूर्वांचल के सबसे प्रसिद्ध जनपद मऊ के घोसी विधानसभा के कोपागंज हनुमान चौक के मुख्य चौक पर मौजूद हूँ। यहाँ पर चुनावी चर्चा का हम जायजा लेने आए हैं, क्योंकि जिस तरह से लखनऊ में काफ़ी हाउस मशहूर है, वही इसी तरह से कोपागंज में बबलू चाय वाले की दुकान है। यहाँ पर लोग चाय की चुस्कियों के साथ चुनावी चर्चा पर चर्चा करने से बाज नहीं आते। जिस तरह से मौसम का मिजाज शुष्क है, चुनावी तापमान फर्श से अर्श पे जा रहा है, चुनावी हलचल बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। लोगों में प्रत्याशियों को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हैं। कौन किस पार्टी से आ रहा है, किसने क्या किया, कौन किस सरकार बनेगी, इस पर हम जानना चाहते हैं। आइए हम एक सज्जन इनसे जानना चाहते हैं कि वह 2022 में किसको पसंद करेंगे, उनके पसंद करने के पीछे कारण क्या है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम दशरथ प्रसाद वर्मा, कोपागंज। आज़ादी के बाद से आज तक किसी ने ऐसा विकास नहीं देखा। विकास देखना है तो आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम लीजिए, हर जगह विकास। दशरथ जी, आप स्वर्णकार समाज से आते हैं। वर्तमान भाजपा सरकार ने जीएसटी बैन नोटबंदी करके सबसे ज़्यादा अगर प्रताड़ित किया तो आप जैसे व्यापारियों को किया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। उसकी हमें परवाह नहीं है। हमको देश का विकास, सिर्फ विकास चाहिए, और जो कि भाजपा में ही दिखाई दे रही है। यानी आपका मत भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। एकदम बिल्कुल। एक चीज़ यह भी जानना चाहेंगे कि भाजपा से जो प्रत्याशी आएगा जी, उसका व्यक्तिगत चरित्र, चाल चरित्र और एजुकेशन को आप देखेंगे कि पार्टी को ही देखेंगे, क्या देखेंगे। भाजपा में चाल और चरित्र दोनों अच्छे हैं, और भाजपा में चाल चरित्र की बात करना बेबुनियाद है। भाजपा में भी तमाम ऐसे नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए और उन पर वो दागी है चेहरे हैं, जिसका हम नाम नहीं लेना चाहते। वो सब आरोप बेबुनियाद है। अब आइए हम बात करते हैं। एक दुकानदार है आपका। प्रहलाद मदेसिया। आप कहाँ के रहने वाले हैं। कोपागंज। आपका वोट किसको जाएगा। बीजेपी पर। बीजेपी में आप क्या देख रहे हैं। बहुत सारी कुछ देख रहे हैं। अब से जो किसी ने नहीं किया वो बीजेपी कर रही है। अच्छा, आप किस मुद्दे पर प्रभावित है। बीजेपी के किन कार्यों से आप ज़्यादा प्रभावित हैं। सबसे पहले तो हमारा राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर जी। उसके बाद बहुत सारी सी जो का नाम है कि काम हो रही है। 4 लाइन बन रहा है, सड़कें बन रही है। तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वो तो कहते हैं कि एक्सप्रेसवे हमारा है, हमने उसको शिलान्यास। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। यानी जो योजनाएं हैं वो तत्कालीन मुख्यमंत्री की है कि पूर्व के मुख्यमंत्री को श्रेय देना चाहते हैं। जो करेगा हम उसी को न मानेंगे। दीपक कुमार वर्मा। आप इस समय 2022 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं। मैं 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखना चाहता हूं, और प्रदेश नेतृत्व को और राज्य नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को यही मेरा अनुरोध है कि भारतीय घोसी विधानसभा से प्रत्याशी हो। कौन प्रत्याशी हो। घोसी विधानसभा का लोकल कोई भी प्रत्याशी हो। यानी आप निवासी की राजनीति से तंग आ चुके हैं। एकदम। क्या आपको लगता है कि मऊ निवासी की राजनीति बन चुकी है। यहाँ के चारों विधानसभा पर निवासा वाली प्रवृत्ति चली आ रही है। सांसद हो, विधायक हो, सबसे ज्यादा घोसी विधानसभा है। घोसी विधानसभा की मांग है कि प्रत्याशी घोसी ही विधानसभा का हो, यानी बाहरी हटाओ। आप कह रहे हैं कि घोसी विधानसभा के लोगों की राय है कि यहाँ से बाहरी हटाओ, यानी निवासी की राजनीति से तंग आ चुके हैं। दादा, आपका क्या नाम है। एक हम जानते नहीं है। आइए, आप क्या नाम है। अनीश अहमद जी। हाँ जी। 2022 में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं।
अब देखिए किसकी आती है सर। आप के नज़र में कौन अच्छा काम कर रहा है? हाँ अगर नज़र में अच्छा है तो नहीं कोई पार्टी का नहीं, सही मैं जनता की नुमाइंदगी लेके आया हूँ। जनता सही है। सुरक्षित है, बहन बेटियां सुरक्षित है और देश ऐसे हाथों में है। यहाँ रोटी कपड़ा और मकान की आप जब से सुने होंगे ये नारा चलता था, लेकिन पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने, जिसके पास एक मंडा खेत नहीं है, महीने में 2 बार अनाज उठा रहा हो और 1 बार अनाज ले जाके बेच रहा है, वो भी सरकारी अनाज। दूसरी चीज़ जो कहते हैं कि मोदी जी को हटाइए, मोदी जी को हटाइए, मोदी जी ने सबके लिए आवास दिया। आज एक बच्चा उठता और उसकी माँ जब उठती है, जब जाती थी लेटरिन करने के लिए, तो बरसात के दिनों में मैं अपनी आँख से देखा, 4 इटारक का मैदान करती थी और लोग लज्जा के नाते इसी रास्ते पर जब बाइक जाते थे तो औरतें उठ के भाग जाती थी। मोदी जी ने आवास दिया, सुबह उठती आवास सुनिए। और जो है मोदी जी ने 4 भाइयों को 10 लाख दिया, जिसके घर में एक साईं बस्ती है, पीछे आप देखिएगा, और यही सामने प्लास्टिक बिकती थी। सामने जब बरसात होता था साईं बस्ती में पतेली लेके वहाँ के गरीब जो है पतेली लेके रात भर पानी अगोरते थे। और आज जो है गरीबों के पास पक्का मकान है, शौचालय है, आवास है, और बेटियों को 51,000 रुपया देने का काम मोदी जी ने किया। और किसानों के लिए प्रति 3 महीने पे 6,000 रुपया उनके लिए 6,000 उनके लिए दिया। और जो है कन्या विद्याधन जो आप कह रहे हैं ना, वो फर्जी था। 18 लाख ही आवास आया था, योगी जी 45 लाख आवास, जिसने भी भरा। अगर अंदर जी अभी आप यहाँ प्रवक्ता की बात नहीं, बात मैं कहना चाहूँगा संक्षेप में कि भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों को सम्मान निधि दिया, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी के उत्तर प्रदेश में किसान नाराज है, जाट नाराज है। भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन से कैंपेनिंग किए हुए हैं, जाटों को मनाने में लगे हुए हैं। क्या जाट किसान नाराज है? कोई किसान नहीं नाराज है। नाराज है किसान के नाम पे दलाली करने वाले लोग। किसान यहाँ का खुश है। किसान जाकर आप देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब से जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जब रोड कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पे जाट इकट्ठे होकर कर रहे हैं। और सुनिए जो नादिर हसन वहाँ का जो है, यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, राजनीतिक विश्लेषक इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि जो 2017 का जो मैप है वह 2022 के आंकड़े नहीं है, क्योंकि हालात बदल चुके हैं, लोगों की रुझान बदल चुकी है, लोगों की समस्याएं बदल चुकी है। अभी इस 17 से 22 की कंपेनी स्वामी प्रसाद मौर्य आए थे 100 सीटों पे वो प्रभाव डालने के लिए। इस चुनाव के बाद देखिएगा कि पड़रौना का बौका बना के पड़रौना में घुमाया जाएगा। वही स्थिति तारा सिंह चौहान की, जो मौसम विश्लेषण जब होता था तब होता था। आज जो है भारतीय जनता पार्टी पे निगाहें सबकी टिकी हुई है। पहली बार जनता जाइए गली गली में कहता है कि जो लड़के बच्चे कहते हैं किस पार्टी के, बीजेपी का वाला ना कि मोदी जी वाला। आज औरतें इतना खुश है, स्वतंत्र है, आज़ाद है, और क्या चाहिए प्रदेश में? अच्छा ये बताइए, सब आपने कहा प्रदेश में खुश है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का बार बार जो कैंपेनिंग यह बात बता रही है कि जनता के बीच जो इनकी फीडबैक अच्छी नहीं है। ऐसा है कि जो है राष्ट्रीय स्तर के नेता लोग जो है उनका काम है, हर प्रदेशों में जब चुनाव होता है तो कैंपेनिंग करके अपनी पार्टी को जो है जिताने का काम जगह जगह वो कैंप किया जाता है।